वार्ता जारी है। अब भारत बंद की तैयारी है। जी हां, क्या कृषि बिल को लेकर उठा विवाद संवाद से हल हो जाएगा या इससे लेकर जारी गतिरोध अभी इसी तरीके से जारी रहेगा? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा रही। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही और अब किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। वैसे सरकार ने नए कृषि बिलों पर किसी फैसले पर पहुंचने के लिए किसानों से सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन किसान यूनियन ने साफ तौर पर कहा है कि वो कानूनों में संशोधन नहीं मानने वाले। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर को अब अगली वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले तारीख है 8 दिसंबर, जिसको भारत बंद का ऐलान किसान कर चुके हैं। 8 दिसंबर को किसान अपने सुझाव दें, सरकार उन पर विचार करेगी। ये सरकार लगातार कह रही है हम कानूनों में संशोधन भी करेंगे जरूरत पड़ने पर, लेकिन किसानों का यह कहना है कि संशोधन समाधान नहीं है। समाधान केवल एक है कि हमें यह कानून नहीं चाहिए। अगर सरकार हमारे लिए यह कानून लेकर आई है तो फिर हमें नहीं चाहिए, सरकार को वापस लेने चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर किसानों की रात कैसे कट रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज कुमार गौड़ ने, क्योंकि 9 दिन बीत चुके हैं और अभी भी लगातार आंदोलन चल रहा है और ठंड आप देख रहे हैं दिसंबर में कितनी बढ़ रही है। देखिए कैसे रात कट रही है किसानों की। हम पहुंचे हैं दिल्ली के गाजीपुर में, जहां किसान आंदोलन का एक हिस्सा यहां मौजूद है और लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खुले आसमान के बीच लगातार रात गुजार रहे हैं। और हमारे साथ में तमाम किसान हैं जो कि बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कितना मुश्किल है रात गुजारना ऐसी सर्द हवाओं के बीच। देखो, सर्दी तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर इस सरकार ने हमें दुखी कर दिए। दुखी होने के बाद ही हम यहाँ आए हैं सड़कों पर, नहीं तो हम तो अपना खेतों में काम कर रहे थे। खेतों में इस टाइम हमारे यूपी में गेहूं की बुआई, गन्ने की कटाई चल रही है, बहुत काम फैला हुआ है। यहाँ तो हम दुखी हो गए सरकार से, अन्य हम यहाँ क्या करते। अब हम इस कंडीशन में आ गए, हम इनसे मुकाबला आर पार का करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो देख सकते हैं एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी 70 साल के लगभग है। 70 साल कूद गई बल्कि। घर वाले फोन नहीं करते हैं कि कहाँ हो, आओ घर बैठो, कोरोना बीमारी चल रही है? जो हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है, हमारे भारतीय किसान यूनियन की ये जो मांग है, किसानों का जो हक है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही। मैं मैदान छोड़ के कैसे चला जाऊँ? किसान को मैं कैसे छोड़ के चला जाऊँ यहाँ से? किसान के जब तक किसान डटा हुआ, इनकी बात जो सरकार को बताई गई है, जब तक सरकार मान नहीं लेती, झुक नहीं जाती, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। किसान जो है यहाँ पड़ा है सड़कों पे, तो आप ये बताइए, ना तो किसान की सुनने वाला, तो किसान कहाँ जाए वो? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? आज 9वां-10वां दिन है आज। अब तक रुकोगे? बस जनवरी की परेड सोच रहे, जनवरी में परेड हो जाए मोदी के साथ हमारी भी। यहाँ इन लोगों को रोका गया है जो कि किसान हैं और इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन अरुण के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया। 11वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के दौरान किसान संगठन तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़ गए। किसान यस और नो की पर्चा लेकर बैठ गए और सरकार उन्हें आगे बातचीत के लिए मनाती रही। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं के सुझाव नहीं मिले, जिसका हमें इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगले दौर की बैठक अब 9 दिसंबर को होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर शंका करना बेबुनियाद है। एमएसपी जारी है, हमेशा जारी रहेगी।
नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर आंदोलन खत्म करने की अपील की है। साथ ही प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग और बच्चों को वापस लौटने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध थी, है और हमेशा रहेगी। इन सब के बीच किसानों ने यह भी कह दिया कि 8 दिसंबर को भारत बंद होकर रहेगा। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। काफी देर हमने बात सुनी, पर उसके बाद हमने ये कह दिया भी हमारे मौन व्रत धारण कर लिया और कुर्सियां बास ले ली हैं। उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे फिर आ रहे थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे 9 तारीख को देंगे। बिल्कुल बढ़िया अच्छे माहौल में हुई और 9 तारीख को 11 बजे फैसला हो जाएगा। डिस्कशन अच्छी, जो किसानों की गलत हो गल्लां दी गल नहीं है। और किसान जेडे है सरकार किसान नाल जेडी गलबात हो रही है ओदा अच्छा रिजल्ट निकलना, कोई माड़ा नहीं है। एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे 1-2 दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाएगा। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। तो आपने किसानों की बात भी सुनी, आपने कृषि मंत्री की बात भी सुनी, लेकिन कल की बातचीत को हम ये कह सकते हैं कि किसी मुकाम पर ये नहीं पहुंच पाई। कल भी लंबी बातचीत चली। किसान एक समय ऐसा था मौन हो गए और यस नो की पर्चियां हाथ में लेकर बैठ गए। अब अगले दौर की बातचीत होगी 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले समस्या आ सकती है 8 तारीख को, जब किसान ये कह रहे हैं कि आज तक राजनीतिक पार्टियों का भारत बंद देखा है, इस बार किसानों का भारत बंद भी सरकार देख ले। और अगर 8 तारीख को जो सप्लाई है खाद्य पदार्थों की, सब्जियों की, फलों की, दूध की, जो ग्रामीण भारत से ही होती है, उस पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे महंगी भी हो रही हैं, सब्जियां खासकर फल हो गए, इन पर असर पड़ना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और ऐसे में 8 तारीख की जो स्थिति है उसको सरकार कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि किसान अभी भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि 8 तारीख का भारत बंद सरकार देखेगी कि किसानों की ताकत क्या है। और ये भारत बंद ऐसा नहीं है कि दिल्ली में होगा, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले का आह्वान किया गया कि किसान अपने घर पर रहकर भारत बंद का काम करेंगे और इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है शहरी इलाकों में। अगर दूध की, फल की, सब्जी की
या अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई रुक जाती है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि आप देखिए पहली वार्ता हुई 1 तारीख को, दूसरी 3 तारीख को, फिर 5 तारीख को, लेकिन इस बार गैप है। इस बार 5 के बाद सीधा 9 तारीख को वार्ता होनी है, तो 3-4 दिन का ये जो गैप आ रहा है ये कहीं परेशानी को और ज्यादा ना बढ़ा दे, ये जो फटाव है ये और ज्यादा ना हो जाए। अगर वार्ता जल्दी हो रही होती तो समाधान निकलने के चांस उतने ज्यादा रहते, क्योंकि अभी बैक टू बैक 3 वार्ता हुई, जल्दी वार्ता हुई, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्पेस रखा गया है। और क्या सरकार अपना ड्राफ्ट बनाकर देगी अब नया, ये सवाल है। अनमोल गुलाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 1 तारीख को वार्ता हुई, 3 तारीख को हुई, 5 तारीख को हुई, लेकिन इस बार गैप बड़ा है। 9 तारीख को वार्ता होनी है और उससे पहले 8 तारीख को किसान ये कह रहे हैं कि हम भारत बंद करेंगे। तो क्या बातचीत से पहले भारत बंद करना सही रहेगा? जब बातचीत हो रही है किसानों से तो क्या थोड़ा और धैर्य अभी किसानों को नहीं रखना चाहिए? जी, इस वक्त बात की जाए किसानों की तो जो जट है पंजाब के और हरियाणा के जाट है एक साथ हो चुके, आपको बता दें, क्योंकि अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। सुबह का टाइम है इस वक्त, अगर बात की जाए तो कई हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो ज़रूर अपने कमरों में अपनी रजाइयों होंगे, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं किसान तमाम यहाँ पर, ठंड भी है यहाँ पर, अपना लंगर पानी, अपना खाना पानी भी जो कि है खुद ही अरेंज करना पड़ता है। उसके बावजूद कि यहाँ पे किसान मौजूद है, बड़ी तादाद में किसान मौजूद है। बाबा जी, जो मीटिंग हुई है अभी तक की मीटिंगों से सिर्फ निराशा मिली आपको, अब क्या लगता है, अब मिलेगा कुछ? देखो जी, लगातार मीटिंगां चल रही क्योंकि लड़ाई है लंबी आ, एक नीति ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ। ਲਗਭਗ 99% ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿਰਫ 1% ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ नो ਜਾਂ ਜੈਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ नो ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ 9 ਦੀ मीटिंग ਆ ਉਹ 'ਚ भी यही विचार चर्चा चलूगी, मसला हल विचार चर्चा नाल ही होना। आपका कहना है कि जो कि है रद्द करवाने चाहिए कानून, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष है वो काफ़ी कठिन होता जा रहा है। ठंड भी यहाँ पर है, यहाँ पे अपना खाने पानी भी खुद इंतजाम करना है, लेकिन क्या इरादे मजबूत हैं कि ये ठंड और ये जो जितना भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है इसके बावजूद जो है पंजाब का किसान यहाँ पे डटा रहेगा? पंजाब का इतिहास है, जिन्हों के इरादे मजबूत होण उन्होंने ठंड नहीं कुछ कर सकती। असी गुरु के वारसा पोह माह दी रातों के सानू ठंडे बुरज के भी रख के देख लिया। साडे इरादे मजबूत आ, जित के जावांगे, जिते तो सवाए पंजाब च असीं जाना नहीं। ये सेंटर सरकार के हथ फैसला कि किसानों को उन्हों की मंग मननी आ जां कुट के ठोना। किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या नहीं, घरों असीं कह के आए कि 3 करोड़ वापस करा के मुड़ना, बाकी नहीं। कि आप पक्का किया जाएगा? अनमोल, पक्का जी पक्का 100% पूरा। अगले नालों जो पंजाब च आपां 25 सितंबर को बंद करा। अगर आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी, तो एक तो आप उनसे कहे थोड़ा अगर हिंदी में वो बोलें तो जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के या देश भर के हिंदी भाषी दर्शक देख रहे हैं वो समझ सकें। और दूसरी चीज ये मैं चाहूंगा उनसे पूछिए कि वो ये कह रहे हैं कि 90% तो बात बन चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, वो किन किन मुद्दों पर अभी भी उलझन है? अगर सरकार एमएसपी पर मानने के लिए तैयार है, मंडियों को मानने के लिए तैयार है, तो अब कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो उनको लगता है कि पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त बाबा जी, जो इस वक्त हमारे दर्शक है वो एमपी छत्तीसगढ़ में भी आप सबको देख रहे हैं, एमपी छत्तीसगढ़ तक में लोग आपको देख रहे हैं। कृपया हिंदी में अपने विचार दीजिएगा कि क्या लगता है कि आप कह रहे हैं 90% बात बन चुकी है, 10% कहाँ पर कुंडी फंसी है? देखो जी, सरकार ने चाहती कि किसानों का मसला छेती हल हो जाए। प्रॉब्लम क्या कि जे ये मसला हल हो गया, जो मोदी सरकार नीतियां लेके आई है वो नीतियों को वापस मोड़ा जाएगा। इसलिए मोदी सरकार की प्रॉब्लम है। बात क्या है, पंजाब में बोलते हैं सहे की नहीं पहे किया, क्योंकि जे एक बार किसानों ने रास्ता अपना लिया, मुड़ के जो भी नीति होगी उसके में असर पेगा, पंजाब में पेगा, हरियाणा में पेगा, यूपी में पेगा। किसान ये तो दड़ल ना रहा राधे नाल जो राज सरकार नीति बना रहा उनको मोड़ा देगी। प्रॉब्लम इधर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके अलावा आपको बता जो कि यहाँ मौजूद है ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में, एक बार आपको ये तस्वीर भी जरूर दिखाएंगे किस तरह से ट्रकों के अंदर लोग रह रहे हैं। चाहे कितनी कठिन लड़ाई हो, लेकिन यहाँ पर लोग ट्रकों में रहने को मजबूर हैं। खालसा जी किस तरह से देखते हैं इस संघर्ष को?
क्योंकि भारत बंद भी का भी ऐलान है और एक तरफ ठंड भी है, लेकिन उसके बावजूद जो कि है किसान पंजाब का, जट पंजाब का डटा हुआ बिल्कुल ही। ठंड तो मानते नहीं किसान जी, रात को 2-2 बजे पानी लगाते हैं, 12-12 बजे पानी लगाते हैं, ठंडा पानी होता है, किसान ठंड नहीं मानता। बाकी जो संघर्ष है वो जीता पड़ा है, ठीक है। मोदी ने ला नहीं करना है, ना करेगा। फौजी वीर भी हमारे साथ आ चुके हैं, क्या करेगा? उधर से तो चीन चली जाएगी, इधर से ये संघर्ष चला जाएगा, मोदी के पास कुछ नहीं रहेगा। पहले उसकी तीमी चलेगी, उससे ये चला जाएगा। ता करके मोदी को बोलते हैं तू अपने आप कर दे, किसानों को मीटिंग सदने की क्या लोड़ है। वो बोले भी मैं 9 तारीख को संसद बुला ली और भाई मीटिंग क्या लगता है किस लिए बुलाई जाती है बार बार? बस टाइम पास कर रहे हैं यार, बेशंघर्ष शायद तो हो जाए, नहीं पता भी रोज लाख किसान लगातार डटे हुए हैं अनमोल, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ठंड से उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक वो वापस नहीं जाएंगे और इसी तरीके से डटे रहेंगे। इंतजार 8 तारीख का भी है कि किस तरह का समर्थन किसानों को देश भर से मिलता है। फिलहाल आपका शुक्रिया अनमोल जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक